तो लेट्स प्ले नाउ। गेंदबाज का नाम, बल्लेबाज का नाम, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम मैसेज करें। गेंदबाज अमन, पहली बॉल, इस गेंद को बॉलर बैक ड्राइव खेला है और शॉट मिड ऑफ के खिलाड़ी ने इस गेंद को कलेक्ट किया बिना किसी रन के लिए। तो संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल डॉट बॉल के साथ शुरुआत, जो कि बल्लेबाज राजा और आसिफ दोनों ही सलामी बल्लेबाज के रूप में गए हैं। और इधर से गेंदबाज अमन चले, राइट आर्म राउंड विकेट। ये बॉल टप्पा खाने के बाद बिल्कुल बॉल नीचे स्किड करती हुई जमीन को चूमती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। राहत मेडिकल धुरेता मोड़ वाइड का इशारा अंपायर नौशाद के द्वारा, जो कि हमारे दोनों ही काफी अनुभवी अंपायर हैं। लगातार 8 सीजन से यही दोनों अंपायर हैं जो पूरे टूर्नामेंट को कवर अप करते हैं। और इस गेंद को फिर से हल्के हाथों से खेला है, शॉट एक्स्ट्रा कवर पे, उस वक्त खिलाड़ी मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करते हैं, कोई रन नहीं। एक और संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल डॉट बॉल के साथ कंटिन्यू करते हुए गेंदबाज अमन। और इस बार सीधे कमेंट्री बॉक्स के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए फोन हब इलेक्ट्रॉनिक कोदमरी 6 रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन शॉट। बिल्कुल पटकी हुई बॉल को जैसे मानो तमाचा मारा इस बॉल को, और गेंद सीधे कमेंट्री बॉक्स की ओर आया 6 रनों के लिए। राजा ने ये तीसरी बॉल पे 6 रनों से खाता खोला। फिर से अमन चली और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट अप लाइन बॉल। इस गेंद को लॉन्ग लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, बॉल थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद नीचे रहे, जाकर के उसके पैड पे, थाई पैड पे जाकर टकराए और बिना किसी रन के लिए संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल डॉट बॉल के साथ फिर से अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार। स्कोर अभी भी रुका हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। और फिर से कवर के क्षेत्र में खेला है, खिलाड़ियों के पास कोई मौका नहीं। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, स्टडी केयर एकेडमी 4 रनों के लिए। बेहतरीन सूझबूझ भरी पारी राजा के बल्ले से, क्योंकि उन्होंने इस ओवर में एक छक्के और एक चौका बिल्कुल उसी दिशा में, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने शॉट को मानो नाप तोल के खेला हो। और इस बार लॉन्ग लेग के क्षेत्र में जैसे ही देखा राजा ने कि उधर से खिलाड़ी अंदर करके और एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी को निकाला है, तो उन्होंने उसी दिशा को चुना और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। स्टडी केयर एकेडमी रेपा 4 रनों के लिए। हमारे जो कि दूसरे ड्रेसिंग रूम की और जो दर्शक ऑडियंस खड़े हैं जाली पकड़ के, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बिल्कुल जाली को धक्का ना दें, ना उनको पकड़ के खड़ा रहें। अपने ताकत के बदौलत आप खड़े रहें, ये बेहतर होगा, क्योंकि फिर नुकसान होगा। नए गेंदबाज ऋषि आए हैं हमारे गेंदबाजी करने के लिए। इस अजहर किराना स्टोर पावर प्ले दूसरा ओवर लेकर के ऋषि। हमारे कमेटी के मेंबर आपको गलत तरीके से फिर पेश आ जाएंगे, इसीलिए हमारे ऑडियंस प्यारे आप जाली छोड़ के खड़ा रहें। और यहाँ पर बहुत ही लाजवाब कैच, नीचे रहती हुई कैच, बहुत ही तेज तरह, आसान नहीं होता ऐसा कैच पकड़ना, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा, जो कि शॉट मिड ऑन पे खिलाड़ी तैनात थे। इस गेंद को बॉल को ताकत के बदौलत इस शॉट को खेला था, लेकिन उतने ही शानदार कैच पकड़ा। इसी के साथ अजहर बिग आर्मी जिम पहला विकेट गिरता हुआ आसनसोल टीम का। इस टूर्नामेंट का शानदार कैच, जिस तरह से आप देखे होंगे विराट कोहली जिस तरह से कैच को पकड़ते हैं एकदम तुरंत,
और अपने दर्शकों को लहराते हैं कि आप देखें पलक झपकते ही वो कैच को विराट कोहली जिस तरह से पकड़ते हैं वो अभी हमें देखने को मिला। पलक झपकते ही वो कैच हाथ में ले चुके हैं। आजाद भाई बहुत ही शानदार जैसे कैच। ही राहत मेडिकल राइट वैल्यू मोटर्स जैसे ही दूसरा ओवर शुरू हुआ पहले ही बॉल पे सफलता हासिल किया। जो कि बल्लेबाज आसिफ थे बिना खाता खोले पेवेलियन में लौटे। बिल्कुल कप्तान सुबोध जान रहे हैं कि किस तरह से वो आखिर निर्णय भी लिया वो टॉस जीतकर फील्डिंग करने का। तो यहाँ से अभी सही साबित होता है वो जान रहे हैं कि किस तरह से बल्लेबाजों को फंसाया जाए अपने गेंदबाजों बॉलिंग यूनिट से। और स्विंग लेती हुई बॉल टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बॉल ने हरकत किया और संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल बल्लेडी डॉट बॉल के साथ समाप्त किया। तो अभी भी स्कोर टिका हुआ आसनसोल की टीम का स्कोर हदीस 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा पावर प्ले जो है अजहर दूसरा पावर प्ले ओवर अजहर किराना स्टोर चल रहा है जो कि इस दूसरे ओवर में 15 रन अब तक बना चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे। और शॉट अप लेग बॉल इस गेंद को मिड ऑन के स्तर के ऊपर से उछाल दिया। उस वक्त दर्शक मौजूद है लेकिन कैच नहीं कर पाए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक कोडम्बरी 6 रनों के लिए। बहुत ही ऑडियंस उधर है लेकिन किसी ने भी अभी तक ये 8वां सीजन का ये दूसरा दिन है और किन्हीं भी दर्शक ने अभी तक 20 रुपए का जो पुरस्कार रखा गया है बाहर दर्शकों के लिए उन्होंने अभी तक कोई ऐसा दर्शक नहीं है जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो कोशिश करेंगे हमारे दर्शक भी ऑडियंस भी कि कैच करके आपको 20 रुपए का जो पुरस्कार रखा गया है उसको भी आप हासिल करें। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं जो अभी आए हैं नए बल्लेबाज बिल्टू को जैसे देखा शॉट अप लाइन बॉल और इस बार ओवर पिच उठाकर खेला। उसे खिलाड़ी भाग रहे हैं लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कौन है इलेक्ट्रॉनिक को नंबर 6। बहुत ही बेहतरीन शॉट लगातार 2 बॉलों पे 2 छक्के और इस बार बिल्कुल लेग साइड के जड़ में डाली हुई बॉल पैड के सहारे विकेट कीपर के दस्तानों में जा पहुंची। थोड़ी सी अपील लेकिन उस अपील पे कोई प्रभाव नहीं। संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल डॉट बॉल के साथ कंटिन्यू करते हुए गेंदबाज बहुत ही लाजवाब शॉट इस बार लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से। फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक कोडम्बरी 6 रनों के लिए। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी जो कि बिल्टू के बल्ले से ये 5 बॉलों में 3 छक्के लगाए इस ओवर में जो कि पहले ही बॉल पे सफलता मिला था। तो इसी के साथ अजहर किराना स्टोर पावर प्ले समाप्त होता हुआ अब पावर प्ले जो कि बिल्कुल खुल चुका है तो आप 5 खिलाड़ी को बाहर रख सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात को भी आप ध्यान रखें कि अगर बल्लेबाज चाहे तो ये पावर प्ले खत्म होने के बाद आप चैलेंजिंग ओवर ले सकते हैं। चैलेंजिंग ओवर आप ले सकते हैं अभी से लेके 8वां ओवर तक। आप जब चाहे चैलेंजिंग ओवर को आप ले सकते हैं। ये आपके लिए पावर प्ले खुलने के बाद आपके लिए ये अनिवार्य हो जाएगा। आप जब चाहे ले सकते हैं। अजहर किराना स्टोर पावर प्ले समाप्त होने के बाद अब आज नए गेंदबाज के रूप में आए हैं गेंदबाज प्रदीप। बहुत ही लंबा रनअप ये अपने बॉलिंग मार से बिल्कुल धमाल मचा रहे हैं विकेटों का।
ओवर द विकेट और बहुत ही शानदार बॉल, बल्लेबाज को चकमा दिया। बल्लेबाज को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर ये बॉल टप्पा पड़ने के बाद घूमी कैसे, लेकिन जैसे तैसे बल्लेबाज अटपटे अंदाज में खेला। बहुत ही शानदार गेंदबाजी प्रदीप के द्वारा, एक लंबे रनअप के साथ अपने बॉलिंग रनअप पर ओवर द विकेट और चढ़ बहुत ही शानदार फील्डिंग। बल्लेबाज ने मना किया, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज को, खतरा हो सकता था अगर इस रन को पूरा करते तो, लेकिन उसके बल्लेबाज ने मना किया। बिना किसी रन के संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल बलेडी डॉट बॉल के साथ समाप्त होता हुआ। तो ये तीसरा ओवर प्रगति पे है और आसनसोल टीम का स्कोर 33 रन है, 1 विकेट के नुकसान पे। और इस बैट को तान दिया है, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। फोन हवेंड इलेक्ट्रॉनिक को नंबर 6 रनों के लिए। और मजे की बात यह है कि वो दर्शक से भी क्या छूट गया आदि। जी हाँ, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऑडियंस भी कोशिश कर रहे हैं कि जो 20 रुपए का पुरस्कार रखा गया है उसको भी जीते हैं, लेकिन अभी तक सफल पूर्वक नहीं हुआ है। देखना है कि वो कौन से पहले दर्शक होंगे जो 20 रुपए का पुरस्कार हासिल करेंगे। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी जो कि मैदान के सर के ऊपर से 6 रन लगाए। फिर से ये चले प्रदीप की बॉल, इस बार एक कदम आगे बढ़ के सीधे आइसक्रीम के सर के ऊपर से फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक को नंबर 6 रनों के लिए। आजाद भाई, इस बल्लेबाज की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जिस तरीके से ये बॉल को जज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक दफा देखा जैसे शॉट है उसको पीछे हट कर मैदान के सर के ऊपर से, और फिर से बल्लेबाज मतलब गेंदबाज की जो माइंड है उससे खेल रहे हैं बल्लेबाज राजा। देखिए बिल्कुल बल्लेबाज गहराई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पिछला शॉट खेला वो गहराई का इस्तेमाल करके और फिर से आगे बढ़ के गेंद को सीधा ड्राइव खेला। उसके पीछे खिलाड़ी, बहुत ही शानदार फील्डिंग। और श्री भैरवनाथ टेलीकॉम जमुआ 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन एफर्ट दिखाए, बहुत ही बेहतरीन एफर्ट बोकली के फील्डर, क्योंकि निश्चित रूप से ऋषि ने उस गेंद को फील्ड किया और अपनी टीम को 3 रन से बचाया। बहुत ही शानदार, इसी प्रकार की फील्डिंग की जरूरत है अगर आप बड़े स्कोर में अगर ना बदले तो। बहुत ही शानदार फील्डिंग ऋषि के द्वारा। फिर से प्रदीप ओवर द विकेट और जड़ में फेंकी हुई बॉल फिर से ऋषि के पास, लेकिन 1 रन से श्री भैरवनाथ टेलीकॉम जमुआ लेने से रोक न पाए। तो इस 1 रन के सारे स्कोर में इजाफा होता हुआ राइट वैल्यू मोटर्स तीसरा ओवर समाप्ति के बाद कुल स्कोर जा पहुंचा आसनसोल टीम का 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पे, जो कि राइट वैल्यू मोटर्स नाइट आर्ट जो आपके एक ग्राउंड से ही नजर आ रहे हैं, वहां पे सेकेंड हैंड गाड़ियों का जो है विक्रेता है। किसी को अगर सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी हो तो आप राइट वैल्यू मोटर्स नाइट आर्ट से कांटेक्ट करें। आपको हर प्रकार की बाइक 4 व्हीलर आपको वहां से मिल जाएगा, क्योंकि वहां सेकेंड हैंड 4 व्हीलर का सेल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, साथ ही साथ आप खरीद भी सकते हैं। और बल्लेबाजों को बता दें कि आपको पहले भी बता दिया गया था कि आप जो मैंडेटरी पावर प्ले है उसके बाद अब वो जो चैलेंजिंग ओवर है वो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना अपना मन से चाहे वो चैलेंजिंग ओवर आप यूज कर सकते हैं। नियम हमारे अंपायर भी आपको समझा दिया जाएगा। हमारे अंपायर साहब इशारा करेंगे कितने रनों का चैलेंजिंग लिया गया है, 12 रनों का। तो 12 रन का ही चैलेंज लिया गया है, जो कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट का जिसमें पर्ची में लिखा था कि कम से कम आपको 12 रनों का लेना होगा। उससे आप बढ़ के भी ले सकते हैं। आप चाहें तो 15 रन का भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 20 रन का भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। लेकिन सबसे कम 12 रनों का है, 12 रन से नीचे आपको नहीं लेना होगा। तो 12 रनों का ये चैलेंजिंग ओवर लिया है। देखना है कि अभी तक दोनों ही टीम जो पहले मुकाबले खेले गए थे, दोनों ही बल्लेबाजों की टीमों ने इसका फायदा उठाया था। लेकिन इस बार देखना है कि आसनसोल की बल्लेबाज इस चैलेंजिंग ओवर को एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं, मतलब फायदा उठा पाते हैं या नहीं, क्योंकि दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। गेंदबाज फिर से अमन
अपने बॉलिंग एंड पर इस चैलेंजिंग ओवर में। तो चैलेंजिंग ओवर से पहले का स्कोर थोड़ा सा हदीस बताने की कोशिश करेंगे। 47 रन पे ये 3 ओवर में 47 रन है और ये चौथा ओवर चैलेंजिंग ओवर है जो कि ओवर समाप्ति के बाद आपको स्कोर बताया जाएगा। पटकी हुई बॉल, इस गेंद को मिडान के सर के ऊपर से टांग दिया है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक को नंबर 6 रनों के लिए। ये 111 मीटर का छक्का, ये काफी लंबा वो जो रोड है, रोड के उस पार बॉल जाकर के गिरी, यानी 111 मीटर का छक्का यहाँ पे जड़ चुके हैं। बिल्कुल आजाद भाई, जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव है वैसे ही ये बलेडी का मरीन ड्राइव है। केजीएन क्लब बलेडी का ये मरीन ड्राइव है। बिल्कुल मरीन ड्राइव पे इस बॉल को उछाला बिल्टू ने। बिल्टू की इनिंग्स में कुल मिलाकर उन्होंने अभी तक 25 रन बनाए हैं, लेकिन 25 रन में से 4 छक्के लगाए हैं। हमारे ऑडियंस भाई, आप बॉल को तुरंत ग्राउंड में पहुंचा दें और दूसरा बॉल हो तो उसको पहुंचा दें। हमारे ऑडियंस प्यारे, आप उधर अगर 6 रन के लिए जाता है तो बॉल को आप तुरंत ग्राउंड में पहुंचा दें और कोशिश करें कि कैच को भी लपक लिया जाए। आदिश भाई, बल्लेबाजों के लिए ये ऑफर आया है। दोनों ही बॉल आ चुका है हमारे निर्णायक महोदय। बशीर झगरूडी जो आसनसोल है, तो अगर दोनों बल्लेबाज इस चैलेंजिंग ओवर को कामयाब कर लेते हैं तो बशीर के द्वारा जाएगा। जी हाँ, बशीर के द्वारा 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा अगर ये चैलेंजिंग ओवर कंप्लीट करते हैं तो। फिर से 6 रन तो आ चुके हैं पहले ही बॉल पे। फिर से पटकी हुई बॉल और यहां पर एक्स्ट्रा को पॉइंट के क्षेत्र में उछाल कर खेला और गेंद 1 बाउंस इनटू द फेंस स्टडी केयर एकेडमी 4 रनों के लिए। तो 2 बॉलों पे 10 रन आ चुका है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये बल्लेबाज जब इस तरीके का बल्लेबाजी करने का हुनर रखता है तो इतना कम चैलेंजिंग ओवर क्यों लिया गया, ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि 2 बॉलों पे 10 रन आ चुका है। फिर से ये बॉल और इस बार सीधे कमेंट्री बॉक्स की ओर 6 रनों के लिए। फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक को नंबर 6 रनों के लिए। 3 बॉलों पे 16 रन आ चुके हैं। चैलेंजिंग ओवर को जीत लिया है आसनसोल की टीम ने। हेलो, दोनों बल्लेबाजों ने वो 500 रुपए का इनाम भी जीत चुके हैं। आजाद भाई, आसनसोल जो है वो बंगाल के क्षेत्र में है। बंगाल से खिलाड़ी आया है और इस गेंद को उठा कर खेला है। गेंद फिर से मैदान के सर के ऊपर से। फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक को नंबर 6 रनों के लिए। बिल्कुल जो कि वेस्ट बंगाल से आए हुए खिलाड़ी हैं, बिल्कुल अपना जोहर दिखा रहे हैं। और बात की जाए बिल्टू की तो 10 बॉलों पे 41 रन बना करके खेल रहे हैं। 10 बॉलों में 41 रन बिल्टू के बल्ले से। फिर से पटकी हुई बॉल, फिर से गेंद सीधे सामने, फिर से फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को नंबर 6 रनों के लिए। लेकिन सबसे जो मजे की बात है हदीस भाई, इस सीजन 8वें सीजन में अभी तक कोई भी ऐसा दर्शक नहीं है जो अभी तक कैच नहीं पकड़े हैं। आजाद भाई, और बिल्टू जो 1000 रुपए का पुरस्कार भी जीत चुका है क्योंकि ये चैलेंजिंग ओवर जिता दिया। और ये बॉल हैट्रिक छक्का पे जो इमाम साहब ने रखा था उसको भी 1000 जीता है। तो जो जम्मू प्रखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मास्टर इमाम जी ने था, वो भी इस बिल्टू ने वो जीत चुके हैं 1000। और इधर चैलेंजिंग ओवर जो 500 रुपए का दोनों बल्लेबाजों के लिए रखा था, वो चैलेंजिंग ओवर जीतने का। और आजाद भाई मैं बता दूं, इस चैलेंजिंग ओवर में आसनसोल के टीम ने 34 रन लपेटे। 34 रन, जिसमें से 5 छक्का और 1 चौका शामिल है। 34 रन और 12 रन और ऐड कर दिया जाए तो 46 रन। इस चैलेंजिंग ओवर में 46 रन मिले। इससे पहले 47 रन उसका स्कोर था। तो कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 93 रन, 93 रन। 4 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर, आसनसोल वेस्ट बंगाल टीम का स्कोर जा पहुंचा है 93 रन। और बिल्टू की बात की जाए आजाद भाई, हमारे स्कोरर ये इन्फॉर्मर दे रहे हैं कि बिल्टू की बात की जाए तो वो
12 बॉलों पे 53 रन युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और गेंदबाज इधर कमलेश सामना करेंगे, सलामी बल्लेबाज के रूप में आया फिर से, और डीप स्क्वायर लेके ऊपर से गेंद को उछाल दिया है और गेंद सीधे फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को दमरी 6 रन। बहुत ही आतिशी बल्लेबाजी कर रहे हैं आसनसोल के बल्लेबाज, क्योंकि अभी ये 4.1 ओवर हुए और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 99 रन। और आसनसोल टीम के बल्लेबाज जितना छक्का लगाते हैं उन्हें उतना भी स्कोर मिलेगा। फिर से गेंद को उछाल दिया है और गेंद फिर से एक बार गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर फोन हमें इलेक्ट्रॉनिक को नंबर 6 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाजी, लगातार 2 बॉलों में 2 छक्के, पूरे दर्शकों में उत्साह का माहौल पैदा करते हुए ये दोनों बल्लेबाज बिल्टू और राजा। फिर से कमलेश शुरू किया अंपायर को पार करते हुए, फिर से थोड़ी सी नीचे रहती हुई बॉल और उसको बल्लेबाज ने खेला 30 गज घेरे के फील्डर के पास। जब तक गेंद को फील्ड करते बिना किसी रन के संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल डॉट बॉल के साथ समाप्त होता हुआ। तो जो भी बल्लेबाज यहां से छक्का लगाते हैं कोई भी उन्हें 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आजाद भाई, यहाँ पे हमारे ऑडियंस जो एक कैच पकड़े थे और इस गेंद को उठा कर खेला है, फिर से दर्शक दीर्घाव में आजाद भाई, एक दर्शक जिन्होंने कैच पकड़ा उन्हें 20 रुपए से सम्मानित किया गया जिन्होंने कैच पकड़ा। और मैं बात कर रहा था राजा का, तो राजा का व्यक्तिगत स्कोर हमारे स्कोरर अपडेट कर रहे हैं कि वो 15 बॉलों पे 45 रन पर पहुंच चुके हैं राजा, जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। एक बल्लेबाज बिल्टू जो अर्धशतक पूरा कर चुके हैं, अब राजा 45 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहे हैं। और इस बार फिर से उठाकर खेला, उसमें खिलाड़ी मौजूद और यहाँ पर अजहर बिग आर्मी जिम में ये दूसरा विकेट गिरता हुआ आसनसोल टीम का राजा के रूप में। उन्होंने 16 बॉलों पे 45 रन बनाए अपनी टीम के लिए, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और अपनी टीम का स्कोर जा पहुंचाया। एक 111 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पांचवां ओवर प्रगति पे है। थोड़ी देर के लिए माइक बंद रहेगी क्योंकि आजान हो रही है। और माफ कीजिएगा, अजान हो रही थी, उसके लिए माइक बंद कर दिया गया था। उस माइक बंद करने के दरमियान में बिल्टू भाई की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने उसके दरमियान में 2 लगातार गगनचुंबी जो कि फोन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कोलंबरी छक्का लगा चुके हैं। मानो इसको फुटबॉल के जैसा बॉल नजर आ रहा है। फिर से बॉलर चले, ये बॉल फिर से मटकी हुई बॉल, इस बार फंसाया है गेंदबाज ने। 2 खिलाड़ी मौजूद है, बेहतरीन कैच, शानदार कैच पकड़ते हुए इस बार बिल्टू को पेवेलियन करा दिखाया है अजहर बिग आर्मी टीम। ये तीसरा विकेट गिरता हुआ आसनसोल वेस्ट बंगाल का। लेकिन बिल्टू ने पूरे दर्शकों का दिल जीत लिया है अपने बल्लेबाजों से।
क्योंकि लगातार छक्के पर छक्का ये देखने लायक था। लंबे लंबे छक्के और लगभग 111 मीटर का छक्का भी लगाया, उस रोड के उस पार बॉल को गिराया। तो वो हिस्ट्रिकल वो अभी तक बना हुआ है, जो करण यादव ने वो जो 21 मीटर का छक्का आया है, वो खिलाड़ी ऐसा है वो कायम नहीं कर पाया है। हालांकि वसीम जो काजीमागा का है वो लगा बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में हेलीकॉप्टर शॉट लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए 12 नंबर जर्सी का नाम है आफताब आशु, जो लंबे कट के लंबे चौड़े बल्लेबाज आशु के लिए ये बॉल फिर से सीधा फ्लाइट एंड फास्ट फ्यूरियस 6 रनों के लिए फोन हब इलेक्ट्रॉनिक को नंबर 6 रनों के लिए। आदिश भाई जैसे ही आते ही इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में जिस तरह से लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्का, वो काबिल तारीफ है। दर्शकों को बिल्कुल दिल जीत रहे हैं। आसनसोल एक काफी अच्छी स्थिति में फिर से पटकी हुई बॉल, लेकिन बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेला, लेकिन बॉल की गति देखिए, एकदम फील्डर के पास तुरंत बॉल पहुंची और श्री भैरवनाथ टेलीकॉम जमुआ कोई रन नहीं दिया, और माफ करिएगा कोई रन नहीं। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज आफताब ने मना किया उसको कि 1 रन नहीं लिया जाएगा। अब देखते हैं इस बॉल पे क्या होगा। उठाकर खेला है, 2 खिलाड़ी उसके नीचे, लेकिन सिर्फ देखते रह जाएंगे दर्शक दीर्घाओं में। फोन अवेंड इलेक्ट्रॉनिक को नंबर 6 रनों के लिए। तो इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा आसनसोल वेस्ट बंगाल का 141 रन 6 ओवर समाप्ति के बाद। 141 लॉस ऑफ 3 विकेट बाय वेस्ट बंगाल आसनसोल। फिर से गेंदबाज चले, इस बार आफताब के लिए ये बॉल, इस गेंद को लॉन्ग लेग के क्षेत्र में घुमा दिया है स्टडी केयर एकेडमी 4 रनों के लिए। आंसू ने अब तक के 4 बॉलों का सामना किया है। आते ही वो मंजर याद आया जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी मुंबई इंडियंस के खिलाफ उतरे थे, 4 बॉल बचे हुए थे, 4 बॉलों में लगातार 3 छक्के लगाए और 600 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। ये बॉल और यहां पर सीधे स्लिप के हाथों में दे बैठे। इसी के साथ आफताब का ये अजहर बिग आर्मी जिम विकेट गिरता हुआ 4था विकेट। तो आफताब का विकेट का पतन हुआ और आसनसोल वेस्ट बंगाल टीम का स्कोर जा पहुंचा है 145 रन 4 विकेट के नुकसान पे, जो कि जितने भी बल्लेबाज आ रहे हैं, अगर सिर्फ बात की जाए आसिफ जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे उनको छोड़ दिया जाए तो सभी बल्लेबाजों ने बिल्कुल आक्रामक मूड का रवैया अपना लिया है। क्योंकि इससे ही पता चला था, जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ उसके बाद तुरंत 1 ओवर के बाद उन्होंने जैसे ही चैलेंजिंग ओवर को लिया, उससे आपको मंत्रणा साफ नजर आती है कि ये टीम चाहती है कि मैं 150 से पार स्कोर खड़ा करूं। पटकी हुई बॉल, इस गेंद को फाइन लेग की दिशा में घुमा दिया, उसमें खिलाड़ी मौजूद थे, स्लिप के फील्डर भागे और उससे कैच ड्रॉप हुआ तो जीवनदान मिला नए बल्लेबाज
श्री भैरवनाथ टेलीकॉम जमुआ 1 रन। फिर से आंसू के लिए, आंसू ने थोड़ी सी गहराई का इस्तेमाल किया क्रीज का और उसको डीप स्क्वायर लेके ऊपर से गेंद को उछाल दिया। फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कोदम्बरी 6 रनों के लिए। आजाद भाई, ये जो आंसू है, जो लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी हैं, वो इनकी डिटेल्स में बात की जाए तो ये वेस्ट बंगाल का ऐसा प्लेयर है जो फिनिशिंग इस तरीके से करेंगे कि बल्लेबाज दर्शक भी हैरान हो जाएगा। ये बॉल इस बार 1 रन के लिए, जो कि सोनी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर बाय के रूप में 1 रन हासिल किया। जो आंसू की बात कर रहे थे आजाद भाई, ये इतने लंबे लंबे हिट लगाने के नाम से जाने जाते हैं कि इसके टेनिस क्रिकेट में इसका बहुत ही बॉल बाला है वेस्ट बंगाल में। ये बॉल इस गेंद को लॉन्ग लेग के क्षेत्र में घुमा दिया है, उस वक्त खिलाड़ी मौजूद है और जब तक कि इस गेंद को फील्ड करते मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। श्री भैरवनाथ टेलीकॉम जमुआ 1 रन का, इस 1 रन के सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 154 रन, 154, लॉस ऑफ 4 विकेट बाय आसनसोल वेस्ट बंगाल। राइट वैल्यू मोटर्स 7वां ओवर समाप्त होता हुआ। ओवर अंतिम ओवर लेकर के प्रदीप आए हैं। इस इनिंग्स का अंतिम ओवर। लंबा बॉलिंग रनअप प्रदीप, सामना करेंगे बल्लेबाज और स्लॉट में बॉल और इसको गेंद को सीधा स्टैंडर्ड डिलीवर किया। फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कोदम्बरी 6 रनों के लिए। बल्लेबाज बिल्कुल रुकने का हदीस भाई नाम ही नहीं ले रहे हैं आसनसोल की टीम के बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट का, जो कि इस ग्राउंड का सबसे हाई स्कोर पहुंचा चुके हैं, कुल मिलाकर के 160 रन हो चुका है, जो अभी तक इस ग्राउंड पे किसी भी टीम ने नहीं बनाए हैं। और फिर से इस बार मैदान के सर के ऊपर से दर्शकों ने कैच किया, बहुत ही शानदार कैच। लेकिन ये फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक कोदम्बरी 6 रन हो चुका है। दर्शकों ने कैच किया, वो विजेता के हकदार है। 20 रुपए का उन्हें पुरस्कार दिया जाए हमारे कमेटी की तरफ से, जो कि मैच समाप्ति के बाद आकर के आप ले जाएं। और लो फुल टॉस, फिर से लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से लगातार 3 बॉलों पे 3 छक्के और फिर से हैट्रिक छक्का। यहां पर मकबूल ने लगातार 3 बॉलों पे 3 छक्का लगाया और इसके लिए पुरस्कार हमारे जमुआ प्रखंड पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस महसर इमाम जी के द्वारा दिया जाएगा। फिर से फाइनल की ओर गेंद को घुमा दिया है और गेंद दंतनाती हुई गेंद सीधे स्टडी केयर एकेडमी 4 रनों के लिए। जो कि इस टूर्नामेंट में रूल्स के मुताबिक लिखा गया था कि हैट्रिक छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, हैट्रिक विकेट लेने वाले को भी। तो ये हैट्रिक छक्का लगा चुके हैं, जो कि मकबूल है, उन्हें भी ये 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा मैच समाप्ति के बाद। प्रदीप को अगर इस ओवर में कमबैक करना है तो अपने गेंदों से वो स्विंग और थोड़ी सी गेंद से हरकत करवाना पड़ेगा बल्लेबाजों को, लेन और लेन से। फिर से पटकी हुई बॉल, बिल्कुल बढ़िया कमबैक, बहुत ही शानदार कमबैक इस बार देखने को मिला। इसी प्रकार की गेंदबाजी करने की आवश्यकता थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी अच्छी कमबैक प्रदीप के द्वारा और बल्लेबाज को चौंकाया। लेकिन सोनी मोबाइल एंड रिपेयरिंग सेंटर धुरता मोड़ बाय रन के रूप में दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला। और इसके साथ ये जो कि राइट वैल्यू मोटर्स पूरा इनिंग्स जो है समाप्त हो चुका है। और किस चीज की मांग की गई है? तो सोनी मोबाइल एंड रिपेयरिंग सेंटर हमारे निर्णायक महोदय, ये 9 बॉल है क्या?
नो बॉल नहीं है। सोनी मोबाइल एंड रिपेयरिंग सेंटर धुरता मोड़, ये जो बाय रन लिया, तो आप अगर सोनी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर आप वहां पहुंचे और जिस प्रकार की आजाद समस्या भाई आपके मोबाइल 179 रन पहुंच चुका है और एक बॉल बचा है। देखना है अंतिम बॉल पे आशु भाई है, आशु के लिए ये बॉल और जड़ में डाली हुई बॉल, इस गेंद को लोग ऑफ के सर के ऊपर से उड़ाया आशु ने और गेंद को सीधा स्ट्रेट एंड डिलीवर किया फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को दम्बरी चरण। आदिश भाई, जिस तरह से इनिंग्स खत्म होनी चाहिए थी उसी तरह से यहाँ पर आशु ने वो दिलाया छक्के के साथ। महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में वो इनिंग्स को खत्म किया छक्के के साथ। तो कुल मिलाकर निर्धारित 8 ओवरों में आसनसोल वेस्ट बंगाल की टीम का स्कोर 185 रन, 186 रनों का लक्ष्य दिया है जो कि भोकली की टीम को। और मैं आशु की बात करें आजाद भाई, जैसे 5 बॉलों का सामना किया आशु ने और 5 बॉलों पे 24 रन बनाए, जिसमें से 4 छक्के शामिल हैं। लेकिन हदीस भाई, बात करी जाए अगर बोकली टीम के कप्तान की, जिस तरह से उन्होंने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया, ये हद तक सही साबित नहीं हो पाया। लेकिन अब जरूरी है अपने बल्लेबाजी यूनिट से कि अब यहां से वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। वो 185 रनों का वो जो पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है, वो कुछ ही देर में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से डग आउट में रणनीति चली होगी दूसरे इनिंग्स के लिए। और मैं दर्शकों को बता दूं कि इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वो रजा क्लब नईटाल वर्सेस मागा खुर्द के बीच खेला जाएगा। रजा क्लब नई टाड़ के कप्तान से आग्रह करूंगा कि आप अपने पास गेट प्लस वो प्लेइंग 11 लिस्ट ले जाएं और जितना जल्द हो सके आप कमेंट्री बॉक्स में जमा कर दें, क्योंकि तुरंत बाद इस मैच के बाद तुरंत आपका मुकाबला है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें और जितना जल्द हो सके कमेंट्री बॉक्स में लाकर जमा कर दें।